माला फेरत फेरत जुग बिता, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए जानकारी से परिपूर्ण ब्लॉग लेकर के आए हैं। जब बाबा आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं तो किस प्रकार की अनुभूतियां आपको देते हैं, कैसा संकेत वह आपको देते हैं कि आप समझ पाएं। बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि गुरुदेव, आज हमने बाबा का सपने में ऐसा रूप देखा, आज हमारे दीपक में ऐसी लौ बन रही थी, आज पूजा करने गए तो पूजा में ये चीज़ घटनाएं घटी। तो मैं आज उन सभी प्रश्नों का निराकरण भी लेकर के आया हूँ और यह भी बताना चाहूँगा कि बाबा कैसे आपकी किस्मत और दिशा और दशा को संवारते हैं, क्या संकेत देते हैं, कैसे आप जान पाते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम ब्लॉग लेकर के आए हैं और आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा कि बाबा की अनुभूति कैसे होती है, बाबा का संकेत कैसे आपको प्राप्त होता है। बहुत सारे लोगों को संकेत पता चलता है, बहुत सारे लोगों को जाने अनजाने में पता भी नहीं चलता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बाबा का वह सकारात्मक संकेत कैसे प्राप्त होता है। देखिए, बाबा का पहला नंबर, जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ पूजा करता है, बाबा स्वयं उसको संकेत देते हैं, क्योंकि साईं के 11 वचन में लिखा हुआ है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा के 11 वचन में यह 2 लाइनें आती हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम ब्लॉग लाए हैं कि आपको कैसे संकेत प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको जानना है कि सच्ची श्रद्धा और सबूरी रख करके अगर आप कोई पूजा करते हैं तो वह संकल्प भी आपका पूरा होता है और बाबा उसके साथ संकेत भी देते हैं। अब यहाँ पर संकेत किस रूप में, मैं आपको बता दूं, जब आप पूजा कर रहे हों और ऐसे समयों में कोई संत महात्मा अचानक से आपके घर पर आ जाएं तो उस समय आपको तिल मिलाना नहीं चाहिए, झल्लाना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग गुस्सा जाते हैं कि अरे मैं पूजा कर रहा था, कौन आ गया डिस्टर्ब करने। आ नहीं गया, आपकी पूजा सफल हो चुकी है, क्योंकि बाबा स्वयं किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देने के लिए आए हैं। मैं स्वयं बताऊं, मैं पूजा कर रहा था और एक ऐसे ही संत जो सारंगी लेकर, आपने देखा होगा कि गांव में आते हैं और वो बजाते हैं और गाते हैं, तो सूफी टाइप के वह संत थे और वो आ गए और मैं पूजा में ही एकदम ध्यानस्थ था, मैं मंत्र जप कर रहा था। मैं देखा कि मैंने इशारा किया कि बाबा आप बैठ जाइए, बस मैं आ रहा हूँ। तुरंत मैंने माला जैसे ही कंप्लीट हुआ, तुरंत मैं बाबा के पास गया, अन्न लेकर गया और उनके लिए सबसे पहले तो जलपान के लिए कुछ लेकर के गया और बाबा बहुत ही प्रेम से जलपान किए और उन्होंने जो मैं अन्नदान लेकर के गया था वो भी अपनी झोली में रख लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे एक वस्त्र की आवश्यकता है, अगर आप दे सकें। तो मैं बड़ा संकोच में आया कि पहना हुआ वस्त्र किसी संत को मैं कैसे दे सकता हूँ। तो मैं अंदर गया और जो है मैंने देखा कि मेरे पास एक पुराना कपड़ा रखा हुआ था जो सिलाया हुआ नहीं था। हम जा करके वो कपड़ा लिए और पॉलीथीन में करके बाबा के पास पहुँचे। बाबा से हमने हाथ जोड़ा कि बाबा मैं सिला हुआ वस्त्र तो नहीं दे रहा हूँ, ये आपको मैं दे रहा हूँ, ये हमारे पास कपड़ा रखा था जिसको हम कुर्ता सिलवाने वाले थे। तो बाबा ने बहुत प्रेम से उसको ग्रहण किया और बहुत सारा आशीर्वाद देकर चले गए। और उसी के बाद देखिए घटना, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, संकेत आप समझिए। जैसे ही बाबा गए तुरंत हमारे परिवार में बहुत सारी खुशियां आई और जो हमारे परिवार में ही एक ऐसी बच्ची थी जिसका रिजल्ट आया और वो उसका मतलब सफल हुई। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि तत्काल आपको परिणाम मिल जाता है, तत्काल। और उस बच्ची का पेपर भी थोड़ा ख़राब हुआ था, तो बाबा की कृपा ऐसी हुई कि वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। तो ये चीज़ें क्या होती है ना कि कुछ ना कुछ संकेत होता है। और उसी दिन मैं जो पूजा कर रहा था इसीलिए कर रहा था कि उस बच्ची का रिजल्ट जो आए वो अच्छा आए। अब बाबा की कृपा आप समझ सकते हैं कि क्या होती है। इसी प्रकार से अगर आप पूजा कर रहे हो और पूजा के समय में आपके घर पर
कोई जानवर आता है, चाहे वह कुत्ता हो, गाय हो, कोई भी जानवर, और बहुत ही आशा भरी नज़र से देखता है कि इस घर का स्वामी हमें कुछ निवाला देगा खाने के लिए, क्योंकि जीव जंतु को कोई लालच नहीं होता, वो केवल एक निवाले के लिए आपके पास आते हैं और बहुत श्रद्धा प्रेम से वह खड़े रहते हैं, आपका दरवाज़ा देखते हैं। तो ऐसे समयों में पूजा छोड़ करके भी आपको ऐसे जंतु को, ऐसे जानवर को निवाला देना चाहिए, क्योंकि यही हमारा परम कर्तव्य है। बाबा स्वयं जो भी भिक्षाटन करके लाते थे, मांग कर लाते थे, उसको बना करके गरीबों, दीन दुखियों में लोगों को खिला दिया करते थे। तो बाबा की पूजा में अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो आपका किस्मत चमकने वाला है। अब तीसरा चीज आप समझिए, बाबा की पूजा अगर आप कर रहे हैं और आंखों से आंसू आ रहे हैं, आंखों में बार बार आंसू आ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि बाबा आपके ऊपर बहुत ही अच्छी कृपा बनाए हुए हैं और बाबा की शक्ति आपके साथ है। बहुत बार क्या होती है कि आपको जम्हाई भी आती है। तो जम्हाई क्या होती है? दो टाइप की होती है। एक तो या तो आपका जो है नकारात्मक ऊर्जाएं आप पर हावी हो रही हैं क्योंकि आपका कंसंट्रेशन पूजा में नहीं हो पा रहा है, और या तो फिर वह ऊर्जा आपकी बॉडी पर जो आ रही है, परमात्मा की कृपा, वह आपको महसूस हो रही है, तो आपको ऐसा आता है। तो निगेटिव ऊर्जा जब होती है तो वह बार बार जम्हाई आता है, और अगर पॉजिटिव ऊर्जा होगी तो एक बार जम्हाई आती है, उसके बाद पूजा में आप नॉर्मल हो जाते हैं। अब आता है कि बाबा का और संकेत क्या मिलता है। जैसे अचानक से आप पूजा कर रहे हो, अचानक से कहीं से आपको धन लाभ की स्थिति बने, जो पैसा कहीं आपका फंसा हो वह पैसा मिल जाए, तो इससे भी आपको एक संकेत मिलता है कि आप बाबा के निमित्त बैठे थे और आपको ऐसा मिल गया। अच्छा, अब एक चीज़ और आता है कि आप जब पूजा कक्ष में बाबा के सम्मुख दीप जला रहे हो और दीप की लौ लंबी लंबी ऊंची ऊंची जा रही हो, इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि आपकी पूजा को बाबा स्वीकार कर रहे हैं। कई बार लौ ऐसी होती है, बाबा की आकृति के रूप में बनती है, लगता है कि बाबा ही वहाँ पे, बाबा के सदृश, उनके दृश्य के रूप में ही कोई ना कोई उस लौ पे जैसे नाच रहा हो। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि परमात्मा साईं आपकी जो है उस पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और आपकी किस्मत चमकने वाली है। कई बार दीप आप जलाते हैं, दीप में फूल बनते हैं, दो कोपलें, जैसे नया कोई बीज आप रोपण करते हैं और उसमें दो कोपलें निकलती हैं, ऐसे कोपल की तरह दिया की जो है उसमें फूल बन जाते हैं। जो बत्ती जलाते हैं उसमें फूल बन जाना, ये भी अपने आप में एक सकारात्मकता है कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। कई बार आप पूजा करने जाते हैं और पूजा में क्या होता है कि आप पूजा कर रहे होते हैं, कोई फूल बाबा को चढ़ाया, अचानक से वह फूल आपके सामने गिर रहा है, इसका मतलब है कि बाबा आपको वह प्रसाद स्वरूप दे रहे हैं। ऐसे पुष्प को आपको ले लेना चाहिए, बाबा को प्रणाम करके, और उसको क्या करना चाहिए, अपनी तिजोरी में, अपने पर्स में कहीं परमानेंट अपने पास रख देना चाहिए। वह समझिए बाबा का दिया गया प्रसाद है, और ऐसे समयों में वह जो प्रसाद आपको मिलता है, इसका मतलब आपकी किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि बाबा आपको संकेत देते हैं, अनुभूति देते हैं। बहुत सारे लोग के घरों में अचानक से मेहमान आते हैं, आप पूजा कर रहे हैं, अचानक से कोई मेहमान आ गए या आपके इष्ट गुरु आ गए, जो आपके गुरु हैं, जिससे आप गुरुमुख हैं, वो आ गए, तो समझ लीजिए आपके सौभाग्य का उदय है। क्योंकि हमारे यहाँ वेदों में भी लिखा है, अतिथि देवो भवा। अतिथि कौन है? देवों के तुल्य है। इसका मतलब बहुत सारे लोग क्रोध में आ जाते हैं कि हमारे घर, अरे ये आ गए, ऐसे हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, पूजा नहीं कर पाए। कोई नहीं, सबसे प्रथम कार्य बाबा कहते हैं लोगों की उदर पूर्ति। मेहमान आया, उनको खाना खिलाइए, प्रेम से बोलिए, और जो आपके पास है वह नमक रोटी लेकर श्रद्धा से उनके पास बैठिए, क्योंकि जीवों के सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है, उदर पूर्ति से बड़ा कोई सेवा नहीं है। बाबा का सबसे बड़ा यह मैसेज है, क्योंकि बाबा के यहाँ शिरडी अगर आप जाते होंगे तो एशिया का सबसे बड़ा प्रसादालय है शिरडी में। आपने देखा होगा, वहाँ अन्न ग्रहण किया होगा। प्रसादालय में आप जाएंगे, उसमें हमको लग रहा है लाखों लोग के बैठने की बराबर स्टील की चेयर लगी हुई है, बढ़िया बैठ के भोजन करिए। तो जब बाबा का नाम आता है तो बाबा के उस प्रसाद का ध्यान आता है, क्योंकि जो निवाला वहाँ मिलता है शिरडी में ना, वो लगता है अमृत तुल्य निवाला।
वाला। और बाबा ने यही सबको मैसेज दिया है कि मेरी पूजा का मतलब है गरीबों दीन दुखियों की सेवा। और यही संकेत बाबा देते हैं जब ऐसे मेहमान आपके घर आते हैं, आपके गुरु आते हैं आपके घर में। क्योंकि देखिए, मेहमान या कोई भी व्यक्ति आपके घर पे कब आता है, जब जहाँ पर उनको प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है। वरना आज के समय में कोई किसी के घर जाता नहीं, टाइम नहीं है। तो आप धन्य हैं कि आपके घर पे लोग आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे मैंने देखे हैं, सुने हैं कि उनके घर कोई आता जाता नहीं है, एकदम से ऐसे ही पड़े हुए हैं लोग। तो ये आप धन्य हैं कि आपके पास लोग आ रहे हैं, आपसे प्रेम मिल रहा है उनको। और प्रेम और भाईचारा ही हमारे साईं सिखाते हैं। क्योंकि दया, करुणा, प्रेम, सच्ची श्रद्धा, सबूरी। और यहाँ पर एक चीज़ अब और हम कहना चाहते हैं, क्योंकि बाबा ने जो सच्ची श्रद्धा और सबरी की बात करी है, बाबा की कोई भी पूजा बिना सच्ची श्रद्धा और सब्र के, बिना जो है धैर्य के अगर किया जाता है तो उसका कोई फल नहीं मिलता। बहुत सारे लोग क्या होता है कि बाबा की पूजा आज किया, साईं सच्चरित्र आज पढ़ दिया, मैं करोड़पति नहीं हुआ, मेरा ये कार्य नहीं बना, मेरा ये नहीं बना। ये नहीं कहना चाहिए। सच्ची श्रद्धा रखिए, सब्र रखिए, बाबा को सब पता है आपको क्या देना है। बहुत सारे लोग एक मतलब सोचिए कि बाबा को भी एक प्रकार से एहसान कर रहे हैं पूजा करके। एहसान आप नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं जो कर रहे हैं वो बाबा को पता है। बाबा स्वयं कहते हैं, तुम जिस नज़र से मेरी तरफ देखोगे उसी नज़र से मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा, तुम जो मांगोगे वह मैं दूंगा। बस आप आस्था के साथ लगे रहिए, गरीबों दीन दुखियों की सेवा करते रहिए। एक चीज़ यहाँ पर और बता दें कि जब भी जीवन में भीषण बाधाएं आए तो साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ करिए, साईं चालीसा पढ़िए, साईं बावनी, 11 वचन, ये सब पर डे आप पढ़िए। लेकिन साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ समय समय पर आप करते रहिए। क्योंकि कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। जहाँ पर अपने इष्ट गुरु की, साईं की जो है लीलाओं का पाठ होता है, वहाँ पर बाबा की कृपा बरसती है और लोगों का कल्याण होता है। एक चीज यहां पर और कहेंगे, अगर जीवन में कोई भी भीषण बाधा है तो यज्ञ आजन हवन पूजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में है, आप उस पर आ सकते हैं। आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर के, मंत्रों का जप होकर के हवन पूजन होता है, निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, वसुधैव कुटुंबकम। हमारे जो इस धरा पर लोग हैं, हमारे बंधु बांधव, हमारा साईं परिवार, वो कभी दुखी ना हो, वो सब लोग, हम लोग एक परिवार की तरह बढ़ें। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए, आशीर्वाद दीजिए। और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।